नमस्कार। पितृपक्ष के विषय में मैं आपसे बहुत गंभीर बात करने जा रहा हूँ। इस बात को बहुत ध्यान से सुनें और लास्ट तक सुनेंगे तो आपके जीवन में बहुत खुशहाली आएगी। सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, कर्णागत क्या चीज़ है और श्राद्ध क्या है, इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए हैं। कन्या आगत, कन्या का मतलब है कन्या राशि में सूर्य आगत, मैंने जब आता है तो कन्या राशि में सूर्य आने के लिए के बाद जितने भी पितृ हैं पृथ्वी के सबसे अधिक निकट होते हैं पितृ, इसीलिए हम लोग उनको जल तर्पण पिंडदान ये करते हैं। मैं आपको तरीका बताऊंगा, बहुत आसान और बहुत सरल। श्राद्ध, श्राद्ध शब्द कहाँ से आया? श्रद्धया क्रियते इति श्राद्धम, श्रद्धा से जो भी हम अपने पितरों के लिए करते हैं उसी का नाम श्राद्ध है। अब एक चीज़ देखिए, जब पिता जिंदा होता है या माँ जीवित होती है, बहुत से आदमी उनको अपमान करते हैं, उनका पानी नहीं देते और वो वृद्धाश्रम पर पड़े हुए रहते हैं। आज भी कई हजार बूढ़े और बुढ़िया बेचारे अपने वृद्धाश्रम में हैं, उसके बाद उनका श्राद्ध करेंगे वो लोग। ये बात नहीं, जीते जी उनका सम्मान बहुत जरूरी है। इसके अलावा मरणोपरांत हम उनको जल दें। क्या प्रोसीजर है? देखिए, एक थाली लीजिए, थोड़े से तिल और जौ ले लीजिए, ये दाहिने हाथ में रखिए, बाएं हाथ से जल देंगे और अपने मन में एक धारणा संकल्प कीजिए कि मैं आज मेरे अमुक पिताश्री दादा जिसका भी आप श्राद्ध करें, श्रद्धा से उनका नाम लो, तिल और जौ लेकर के ये अंगूठा और इस उंगली के बीच से ये तिल और जौ थाली में इस तरह से देते रहिए। पितृ ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण, तीन ऋण हमेशा आपके ऊपर रहते हैं, मनुष्य के ऊपर। तो देवताओं का ऋण उतारना है तो ये तो पितरों का ऋण इधर से उतरता है, और देव ऋण इस प्रकार से, जब सूर्य को जल देंगे तो इस तरह से देंगे, और ऋषियों का जो तर्पण है वो इधर से। तो इन तीन ऋणों से मुक्ति पाना है तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छे व्यंजन बनाएं, 56 प्रकार के भोग, ब्राह्मणों को खूब अच्छी दक्षिणा दें, सोना चांदी साड़ी कपड़े, और जल नहीं दे रहे, तिल नहीं दे रहे हैं। तिलांजलि, श्रद्धांजलि, जलांजलि, सलिलांजलि, पुष्पांजलि, ये सब जो है श्राद्ध में देना चाहिए। और जो नहीं देता वो आगे उसकी गति नहीं होती, इसीलिए अपने पितरों का मान सम्मान बहुत जरूरी है। ठीक है। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जब हम अपने पितरों को सम्मान देते हैं तो चार चीज तो हमारी उसी समय बढ़नी शुरू हो जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। एक बहुत बड़ी बात बताऊंगा, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल रखा था, बार बार पानी मांगता था, वो पानी नहीं देता था औरंगजेब शाहजहां को। औरंगजेब ने अपनी किताब में लिखा है, सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है जो मरने के बाद भी अपने पितरों को जल देता है। कितनी बड़ी बात है। हमारे धर्म में बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन हमारे धर्म को अपनाने वाले लोग गलत मार्ग पर चल रहे हैं। क्या? एक यहाँ विषय नहीं है लेकिन मैं बताऊंगा, गणेश स्थापना करने की परंपरा हमारे देश में नहीं है। गणेश स्थापना करो लेकिन विसर्जन नहीं करना। जो गणेश जी का विसर्जन करता है उसके घर में रिद्धि सिद्धि समृद्धि सब खत्म हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, घर में लड़ाई रहेगी। गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने अंग्रेजों के खिलाफ एक टीम तैयार की थी जिससे कि गणेश पूजा के माध्यम से हम पंडाल में इकट्ठे हो जाएं। धारा 144 लगती थी तो धर्म के नाम पर हम इकट्ठे होते थे। तो वो महाराष्ट्र में होता था वो काम। आज उस परंपरा को एक बुरा रूप दे दिया। शराब पी करके लोग बाग हुड़दंग मचा रहे हैं सड़कों पर। ये गलत परंपराएं हैं।
हमारी मजाक उड़ती है पूरे विश्व में, लोग मजाक उड़ाते हैं। कावड़ की भी इसी प्रकार, शराब पी करके, भांग पी करके लोग पूरे देश में, कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन ये परंपरा बिल्कुल गलत है, होनी नहीं चाहिए ये परंपरा। पूरे देशवासियों को अपनी परंपराओं का ध्यान रखना होगा। अगर नहीं पता तो किसी अच्छे धर्म गुरु से ज्ञान प्राप्त कीजिए। विदेशी लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो भारत के अंदर ये धार्मिक उन्माद के नाम पर क्या हो रहा है। इसीलिए पितृपक्ष में बहुत श्रद्धा के साथ अपने पितरों को जल, तिल और जौ अर्पण कीजिए। जैसे भी आप श्रद्धा से कर रहे हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम भक्त्या यो में प्रियच्छति। भक्ति और श्रद्धा भाव से आप जरा सा जल अगर अर्पण कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, वो आपका स्वीकार होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाटक और ड्रामा करके क्या फायदा? नाटक और ड्रामा जो कर रहे हैं उनके पितृ उनसे प्रसन्न नहीं होते और ना हो सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।